की अच्छी स्थिति है, लेकिन मुंबई में तो तुम जानते हो कि मेरी तूती बोलती है, मैं ही जीत करके आऊंगा, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो मेरा आंकड़ा तो 100 के पार होगा और 114 चाहिए। मैं ये ऑफर करूंगा भारतीय जनता पार्टी को और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं लंबी दूरी का डील करने जा रहा हूं। मतलब एनडीए के साथ, खास तौर से बीजेपी के साथ मैंने अपने रिश्ते सुधार लिए हैं, तुम चिंता मत करो, हम डील करने जा रहे हैं और महानगर पालिका के चुनाव के बाद हमारा डील तय हो जाएगा और हम बीजेपी के पार्टनर हो जाएंगे। और एक बार जहां बीजेपी के पार्टनर हुए तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। शैलेंद्र नगरकर इस आस में बैठा हुआ था। पहले तो लोकसभा चुनाव का हवाला दिया, फिर विधानसभा का दिया और फिर अब मुंबई का दिया। तो शैलेंद्र नगरकर को लग रहा था कि हाँ यार, कभी भी पॉलिटिक्स है, कभी भी ये बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उनकी कोई जाति दुश्मनी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी को भी इनके सांसदों की दरकार है। जब लोकसभा चुनाव की जो हार हुई उसके बाद तो एक प्रकार से शैलेंद्र नगरकर और मुखर हो गया। शैलेंद्र नगरकर को लगने लगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट और क्या हाई कोर्ट, क्योंकि मेरे आका कह रहे हैं कि देखो साहब, मोदी को हमारे 9 सांसदों की दरकार है, इसलिए मुझसे बगावत नहीं करेगा, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ना तो फडणवीस करेंगे और ना ही गृह मंत्री करेंगे। फडणवीस जी थोड़ा बहुत इधर उधर डोल भी रहे थे। अमित शाह ने डंडा चला दिया। अमित शाह ने कहा कि नथिंग डूइंग स्टेटमेंट, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, अमित शाह का स्टेटमेंट था कि दोस्त को, दुश्मन को एक मौका दो, दोस्त को 2 मौका दो, लेकिन गद्दार को एक भी मौका नहीं दो। और ये गद्दार शब्द सीधा सीधा उनका इशारा उद्धव ठाकरे के तरफ था। तो अमित शाह इस बीच में एक कड़ी के रूप में आ गए। कहा जा रहा है कि मोदी जी भी हिल गए थे और फडणवीस भी हिल गए थे, लेकिन अमित शाह बीच में एक धुरी ऐसी थी जिन्होंने इनके मिलान को दूर ढकेल दिया। अब लोकसभा के बाद तो अलायंस हुआ नहीं, विधानसभा के बाद अलायंस हुआ नहीं, तो अब ये मिर्च मसाला फेंका कि नहीं नहीं, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव में कुछ नहीं है भाजपा के पास और हम उनको हमारे गोदी में बैठने के अलावा कोई चांस नहीं है। तो शैलेंद्र नगरकर को लग रहा था कि कोई बात नहीं है, अलायंस हो जाएगा, फिर ये दोनों पार्टी एक हो जाएगी, फिर चिंता की कोई बात ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं होगा, कोर्ट में भी कोई एक्शन नहीं होगा। ऐसा शैलेंद्र नगरकर को इल्म और विश्वास दिला दिया। अब हुआ क्या, विधानसभा गया, लोकसभा गया, मुंबई नगर पालिका का चुनाव भी गया, बुरी तरह से ठाकरे फिनिश हो गए, खत्म हो गए। थोड़ी बहुत 50, 60, 70, 65 सीटें वो जीत करके आ गए हैं, लेकिन वो 65 सीट के भी बारे में मैंने पहले भी बोला है, आज फिर बोल रहा हूं, अगला 4-5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि 65 में से 25-30 तो निकल लिए और अगर 2/3 हुआ तो 2/3 भी इधर जा सकते हैं। वो किधर जाएंगे, एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे, कहना मुश्किल है। अब शैलेंद्र नगरकर को लगने लगा कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव भी हो गया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी आ गई, महायुति की सरकार बन गई और तावड़े जी मेयर भी बन गई। और तावड़े मेयर के जो खूंखार और रौद्र रूप निकल करके आ रहे हैं, वो आप कल्पना नहीं करेंगे। तावड़े जी कह रही हैं कि मुंबई महानगर पालिका से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार कहां होता था? पुलिस और मुंबई पालिका के कर्मचारी मिल करके कमाते थे और ये कमाई हजारों करोड़ में चल रही थी। अब ये जो तावड़े जी हैं, मोहतरमा, मुंबई की नई मेयर, उन्होंने कह दिया है कि ये सारे लगाम लगेंगे, 9 हफ्ता वसूली, और अगर कहीं से कोई शिकायत आ गई तो उसकी खैर नहीं है। अब ये चुनाव जब खत्म हुआ है, रिजल्ट के बाद, मुंबई महानगर पालिका के रिजल्ट के बाद ही मुलाकात हुई है, मतलब अभी सरकार बनने के ठीक पहले हुई है, तो इसको कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, नहीं चिंता मत करो। आखिरी समय तक इंतजार करता रहा उद्धव ठाकरे की बीजेपी के साथ अलायंस हो जाएगी। नगरकर भी इंतजार करता रहा कि अलायंस हो जाएगी। जैसे ही तावड़े मोहतरमा ने कुर्सी संभाली, नगरकर की जो भी आशा थी वो खत्म हो गई। मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की सरकार इनकी नहीं आई, इनके आका की नहीं आई। अब हालात ये हैं मित्रों कि नगरकर ठाकरे से
पूछ रहे हैं कि साहब अब मैं करूं क्या, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में उनके कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर ने इनको सलाह दी है कि आपके पास एक ही चारा है, या तो आप अदालत में जाकर के बोल दो कि ये जो मैंने एफिडेविट फाइल किया है, क्योंकि इसको अगर वो कहेगा, साबित होगा कि ये एफिडेविट गलत है, जो फर्जी है, पूरी तरह से गलत है एफिडेविट, वो एक्सीडेंट का केस है ही नहीं, तो इंक्वायरी अब जो लास्ट हियरिंग होनी है, उसी हियरिंग में इंक्वायरी के आदेश आने, एफआईआर के आदेश आने हैं। और जैसे ही एफआईआर के आदेश आने हैं, इसका मतलब है कि इस एफिडेविट को कोर्ट रिजेक्ट कर रही है और यहीं से ये प्रोसिक्यूशन इसके खिलाफ शुरू होगा। इसकी वर्दी जानी तय है, तय मान लीजिए, इसकी वर्दी जानी तय है। अभी कुछ दिन पहले ही कमिश्नर आईजी रैंक के पुलिस ऑफिसर को 1.5 साल की सजा हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसकी वर्दी जानी तय है इस केस में, दिशा सालियान के केस में, जिसको इसने फर्जी तरीके से एफिडेविट पे लिख रहा है कि वो तो एक्सीडेंट था, सुसाइड था, उसकी किसी ने हत्या नहीं की थी, ये लिख रहा है पूरी तरह से। और सारे रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम, सारी चीजें सामने हैं। तो अब जो लास्ट हियरिंग है, उसके पहले इनके पास 7, 8, 10 दिन का वक्त है और इसमें कोहराम मचा हुआ है मुंबई में। नगरकर भी परेशान है और ठाकरे भी परेशान है। ठाकरे नगरकर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नगरकर कह रहा है कि आपके साथ होने का क्या मतलब है, मेरी तो वर्दी चली गई, मेरी तो एक तो कुर्सी जाएगी, मैं जेल जाऊंगा, मेरी वर्दी जाएगी, हर जगह हर तरफ से जाऊंगा, तब करूं क्या। तो किसी ने सलाह दी कि गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाओ, सरकारी गवाह बन जाओ और कहो, प्लीड गिल्टी कर दो, कहो कि ये जो कुछ भी हुआ है, मैंने इसकी तहकीकात की है और तहकीकात करने के बाद हमें जानकारी मिली है कि जो कुछ भी थी वो गलत थी या सही थी, हम सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। ऐसी चर्चा मुंबई में सरेआम हो रही है। एक दिन पहले जो हालात हुआ है परमवीर सिंह का, उसने तो और भी इसको खौफ में ला दिया है। निकाल दिया परमवीर सिंह को लीलावती हॉस्पिटल से, आप सबको मालूम है, कल मैंने आपको बताया था। तो इस पूरे गैंगस्टर, जो पुलिस का जो एक गैंग है